की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज 19वें दिन भी प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी के लिए धरना जारी रहा, जिसमें आज पार्षद महेश चंद्र क्रमिक अनशन पर बैठे। पार्षद महेश चंद्र ने कहा कि आज 19 दिन इस आंदोलन को हो गए हैं, पर अभी तक प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि सुध लेने नहीं आया है, जो आमजन के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। इस दौरान धरना स्थल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश भी अपना समर्थन देने पहुंची। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन आमजन की भावनाओं से जुड़ा है। लॉकडाउन से आमजन की कमर टूट चुकी है, सरकार को इस विषय पर गंभीरता दिखानी चाहिए। वहीं इंदिरा के द्वारा कमिश्नर एवं जिला अधिकारी से फोन पर वार्ता की एवं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा गया कि स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा जो जानकारी मुझे दी गई थी, एक बार पुनः एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाकर उनसे वार्ता की जाएगी। जैसे कि ज्ञात हो, वर्ष 2019 में जो स्कूलों की फीस थी, आज वही फीस ट्यूशन के नाम पर अभिभावकों से वसूली जा रही है, जो कि उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का यह भी कहना है कि कोरोना काल को देखते हुए जहां एक और लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है, ऐसे हालातों में अभिभावक हजारों रुपए ट्यूशन की फीस कैसे दे सकते हैं। स्कूल वालों को इस बात पर पुनः विचार करते हुए अभिभावकों को राहत देते हुए तत्काल फीस कम करने की और कदम उठाने चाहिए। एवं धरना स्थल पर समाज के उच्च अधिकारियों के द्वारा मैडम नेता प्रतिपक्ष एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में फीस माफी को लेकर बात कही गई। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मैं इस विषय में प्रदेश के मुखिया से भी वार्ता कर जल्द से जल्द अभिभावकों की समस्या के समाधान के लिए वार्ता कर समाधान निकालने का प्रयास करूंगी। अभिभावकों की बात रखी। वहीं इंदिरा हृदयेश ने रोहित कुमार एवं स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के एक साथ वार्ता करने को भी कहा और जल्द ही फीस के मामले को सुलझाया जाए। आज धरना स्थल में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, सुमित हृदयेश, मीना भट्ट, रोहित कुमार, हेमंत शर्मा, रूमी वारसी, हाजी सुहेल, अहमद सिद्दीकी आदि मौजूद थे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। कहीं उसमें दम है। जो फीस पिछले साल ली जा रही थी, वही इस साल बल्कि 1-2% बढ़ी हुई फीस ली जा रही है। प्रबंधक सच नहीं बोल रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए। वो इसी को ट्यूशन फ़ी कह देते हैं। उनका ये कहना हमें ग्रांटीनेज नहीं मिलती, वो तो लिए तकनीकी बात है, उससे कोई मतलब नहीं। और उन्हें भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। इंस्टीट्यूशन तो बहुत है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, और अब लोग कोई भी अभिभावक जिस विद्यालय में उनका बच्चा पढ़ता है उससे झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन ना कंप्यूटर चल रहा हो, ना क्लास चल रही हो, ना किसी प्रकार का उनका खर्चा हो रहा हो, उस समय में मेंटेनेंस फी से लेकर कंप्यूटर फीस तक लेना उचित नहीं है। तो इसलिए मैंने डीएम से, कमिश्नर से बात की है। मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर इसका समाधान हो जाना चाहिए। मैम, आपका शासनकाल भी रहा है, पर लगता है कि बीजेपी के शासनकाल में पूरी चौपट राज हम दे रही है। उस साल बुद्ध पार्क में धरने 2-4 दिन धरने रोज दिखाई देते हैं। तो ऐसा है, देखिए, इनका विकास से कोई मतलब नहीं, मानवीय संवेदना इस पे नहीं। ये धार्मिक मुद्दों पर, भावना भड़काने के मुद्दों पर, धर्म के मुद्दों पर, इन्हीं पर चुनाव लड़ते हैं। और कांग्रेस हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, इसलिए कांग्रेस ने धार्मिक मुद्दे कभी नहीं उठाए। देखिए, ऐसा है, संभव असंभव का प्रश्न नहीं है। इस समय स्कूल नहीं खुला है, मेंटेनेंस उस तरह से नहीं होती जैसी होती। कंप्यूटर की फीस, मेंटेनेंस की फीस, केवल ट्यूशन फ़ी ले ले तो शायद कोई गार्जियन आपत्ति नहीं करेगा, पर ट्यूशन फ़ी के नाम पर वही 2800 जो पहले लेते थे वही अब ले रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। और बाकी हमको मालूम है कि उन्हें उसके बाद भी तनख्वाह तो फिर भी नहीं मिल पा रही टीचर्स को। अगर वो समझे हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए। हमने प्रबंधकों से भी बात की, सब हमारे ही तो हमारे घर तो आते हैं रोज, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा हम केवल ट्यूशन फ़ी ले रहे हैं, लेकिन अब मैं लौट के उनसे कहूँगी ट्यूशन फ़ी तो नहीं ले रहे हो, तुम तो इतनी फ़ी ले रहे हो। ये सब कहूँगी उनसे। सब लोकल लोग हैं, हमारे घर सब आते हैं, पूरा उनका संगठन आता है, और ये भी घर के ही बच्चे हैं, सब पार्षद हैं। अच्छा, इनके बच्चे पढ़ते, जहाँ स्कूल के बच्चे पढ़ते, कोई गार्जियन झगड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो ट्यूशन फ़ी के नाम पर जितने पैसे हो ले लो। 2800 पहले लेते थे, सब मिला के 2800 अब लेंगे। कुछ बढ़ी गए हैं, घटे नहीं, चार्ट भेज रखा है। तो इस तरह ईमानदारी नहीं है ना व्यवस्था के प्रति। कोरोना एक बात है, कोरोना काल है, उसमें कुछ सावधानियां बरतनी, वहाँ तक ठीक है, लेकिन अब फीस के नाम पर गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।
बुद्ध पार्क में रोहित कुमार के द्वारा 19 दिन से लगातार फीस माफी को लेकर धरना चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी से मिलने नहीं आया। क्या कहना है इसमें आपका? इसमें हमको ये कहना है कि हमारे सत्ता पर बैठे हुए लोग, शिक्षा मंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे उससे नीचे अधिकारी हों, सबका एक अपना ही किसी की जनता से या कोई छात्रों से या कोई स्कूल से, ये सारी मिलीजुली सरकार है। उनको जनता से या फीस से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल सत्ता हटाने तक की अपनी सत्ता चलाने और सत्ता हटाने, और दूसरा तानाशाही सरकार है। तो वो अभी तक अपने अड़ियल स्वभाव से, अपने हटीले स्वभाव से, अपनी बाहुबली से वो किसी तरह के अपने अभिभावकों को या आम जनता या छात्रों को फीस माफ के लिए किसी तरीके का राहत देने की उनकी मंशा नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम नीमा भट्ट।